नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है सनाया स्टडी सेंटर पे। तो आज टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की हमारी क्लास 5 है। इससे पहले 4 क्लासेज हम डाल चुके हैं जिसमें हमने कंसेप्ट भी करवाए थे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के, और हम उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे, 31 क्वेश्चन पिछली वीडियो में कर दिए थे हमने। आज 32वें क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और ये कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं कंसेप्ट पे बेस्ड। इनको हम सोल्व करेंगे ताकि आपके कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, ध्यान से देखते रहना भाई वीडियो को, और अपनी नोटबुक में नोट करते रहना जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन क्या कहता है। एक्स और वाई स्टेशन, दो स्टेशन है, एक्स और वाई दो स्टेशन जो एक दूसरे से 280 किलोमीटर दूर है। यानी कि ये दूरी दे दी भाई, एक तो एक्स और एक वाई, इनके बीच की दूरी दे दी 280 किलोमीटर। ठीक है, एक ट्रेन स्टेशन एक्स से एक निश्चित समय पर खुलती है। यहाँ से भाई एक्स से निश्चित समय पर कोई ट्रेन है, ट्रेन ए है, ये चलती है 60 किलोमीटर की स्पीड से। यानी कि इसकी स्पीड कितनी दे दी हमें, 60 किलोमीटर दे दी। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, वाई की ओर चलती है। ठीक है, और 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद यानी कि आप देखो भाई, आप कोई भी एक फिक्स समय मान लेते हैं हम। जैसे ये चलनी थी 8 बजे, 8 AM पे चलनी थी, और इसके 2 घंटे बाद यानी कि 10 AM पे कोई ट्रेन वाई से एक्स की तरफ चली जिसकी स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर है। 20 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि अब रिलेटिव स्पीड लगेगी इसमें। दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है तो स्पीड जुड़ जाएगी। लेकिन रिलेटिव स्पीड में एक चीज होती है जो मैंने आपको बताई थी, दोनों का टाइम बराबर करना होता है। यानी कि ये 2 घंटे बाद चली है तो इसको पहले 2 घंटे तक चलाओ। इसको इसको 2 घंटे तक चलाओगे, गुना दो, स्पीड 60 है, 2 की स्पीड से चलाओगे तो 120 किलोमीटर चल पड़ेगी ये। बाकी कितना बच गया डिस्टेंस, अब डिस्टेंस बच गया आपके पास 160 किलोमीटर। अब जो रिलेटिव स्पीड लगेगी इस 160 किलोमीटर पे लगेगी, दोनों की स्पीड कितनी है, 60 इसकी 20 इसकी जुड़ जाएगी तो 80, काटोगे तो 2 घंटे। ठीक है, 2 घंटे बाद मिल जाएंगी वो। लेकिन क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, स्टेशन एक्स से निकलने वाली ट्रेन कितने घंटों के बाद वाई से रवाना ट्रेन से मिलेगी। देखो स्टेशन एक्स से जो निकली है ना वो 2 घंटे यहाँ से पहले भी निकली है, और यहाँ इससे आगे 2 घंटे में ये मिलेंगे आपस में। ठीक है, और 2 घंटे पहले चली हुई है तो टोटल कितने घंटे हो जाएंगे, 4 घंटे। तो इसका आंसर वही 4 हाफ है, दो नहीं है। ठीक है, दो पे टिक नहीं करना है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो भाई, एक व्यक्ति 240 किलोमीटर की दूरी एक ट्रेन से और शेष बस से तय करता है। ध्यान से देखो भाई, इस टाइप के क्वेश्चन को देखो, अगर हम इक्वेशन से करने जाएंगे तो कैलकुलेशन बहुत बढ़ बढ़ जाती है। मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ। देखो टोटल डिस्टेंस हमारे पास 240 किलोमीटर, देखो सीपीए में रिपीट हुआ है, उसके बाद अभी भी रिपीट हुआ है 2024 और 25 में ये क्वेश्चन। ध्यान से देखो भाई, 240 है, कुछ डिस्टेंस तो वो ट्रैवल करेगा ट्रेन से और कुछ ट्रैवल करेगा बस से। ठीक है, अब ध्यान से देखो भाई, उसने बोला है यदि 150 किलोमीटर ट्रेन से 150 किया तो टोटल 240 है, तो ये कितना बच गया, 90। इसको ट्रेवल करने में इसको कितने घंटे लगे, 3 दूनी 6 और एक 7/2 घंटे लगे हैं। ठीक है, शेष दूरी यानी कि 140 दूरी बस से अब नेक्स्ट स्टेप है ये, नेक्स्ट वाली अगली दूरी, यानी कि प्लस 50 कर दी 140। तो ये 140 इससे ट्रेवल की तो ये 100 होगी। देखो एक में माइनस होगा एक में प्लस होगा, ऐसे चलेगा। अब टाइम कितना हो गया, टाइम देखो ये 3 सही, 2/3 है वही। ठीक है, 3 3 9 और 2 11/3 टाइम है। अब इन दोनों का डिफरेंस चेक करना हमने, इन दोनों का डिफरेंस चेक करोगे तो आप 7 3 21 22 यानी कि 1/6 हो जाएगा। 1/6 घंटे आ गया, या आप इसको 60 से गुना करोगे तो मिनट आ जाएगा, यानी कि 10 मिनट। किसी भी तरह कर सकते हो आप। ठीक है, अब फिर आगे यही स्टेप है, सेम 50 करेंगे इसको तो ये कितनी हो जाएगी, 190। फिर यहाँ डिफरेंस कितना बढ़ेगा, 1/6 का टाइम या 10 मिनट कह सकते हो आप, 10 मिनट। यहाँ माइनस होगा 50, यहाँ कितनी हो जाएगी दूरी, 50। ठीक है, यहाँ फिर प्लस प्लस 50 करोगे आप तो कितना हो जाएगा, 240। 240 किलोमीटर तक ही लेके जाना था हमें, और यहाँ कितना बढ़ेगा, फिर से 1/6 और 10 मिनट। अब ध्यान से देखो भाई, शुरुआत में यहाँ 90 यानी कि ये 3 घंटे थे, 3.5 घंटे, 3 से 1/2 3.5 घंटे थे। अब देखो कितना टाइम बढ़ गया, 10 मिनट, 10 मिनट और 10 मिनट। इसका मतलब क्या है, टोटल कितना बढ़ गया, 30 मिनट बढ़ गया। 30 मिनट का मतलब आधा घंटा। 90 का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे थे तो 30.5, 3 घंटे लग रहे थे। 240 को ट्रेवल करेंगे तो कितना लगेगा, 4 घंटे। ये बस है, यहाँ से बस की स्पीड आ जाएगी। बस की स्पीड हमें पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस कितना, 240, कितना टाइम लिया, 4 घंटे। तो 6 चौके 24, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई बस की। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, ट्रेन की चाल कितनी होगी। ट्रेन की चाल पूछी हमसे, ट्रेन की। ट्रेन यहाँ के माइनस हो गए, जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ऊपर ट्रेन
और बस की रेशो दिया था, ठीक है, डिस्टेंस का रेशो दिया था 150 और 90, 150 और 90 दिया था, ठीक है। अब ध्यान से देखो भाई, 90 का डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको लगे हैं 3.5 घंटे, ठीक है, 90 का डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको लगे हैं 3.5 घंटे। और 90 का डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है बस ने वो कितनी स्पीड से किया है, 60 की स्पीड से, तो इसको डिवाइड कर लेंगे तो हम इसका टाइम आ जाएगा, इसको काटोगे 3 दूनी 6, 3 3 9, 3/2, यानी कि यहाँ उसको लगे हैं कितने, 1.5 घंटे, 1.5 घंटे। और दोनों को टोटल कितना लगा है, ये 3.5 घंटे का टाइम लगा है, इसको 1.5 घंटे लगा है, तो ट्रेन को कितना लगेगा, 2 घंटे। 2 घंटे प्लस 1.5 घंटा कितना होता है, 3.5 घंटा। तो बस ट्रेन को इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में लगे 2 घंटे। अब हमें टोटल डिस्टेंस पता है 240 है, और इसका टाइम हमें हमारे पास आ गया 2 आवर है, तो हम इसकी स्पीड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 240/2 घंटे, 240/2 घंटे, इसको काट दो वही। अच्छा हाँ, 150 ट्रेवल किया था इसने, ठीक है, 240 तो टोटल हो गया, 150 ट्रेवल किया था, 150 2 घंटे में काटोगे तो इसको कितना आ जाएगा, 75 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड आ जाएगी, ठीक है। एक बार फिर से समझ लेना आप इस क्वेश्चन को। 240 टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया था ट्रेन से और बस से, बस में पहले 90, तो ट्रेन से 150, बस से फिर 140, तो ट्रेन से 100, यानी कि +50 +50 होता चलेगा, ये 90 240 पहुंचा दिया हमने। शुरुआत में 3.5 घंटे लगे थे इनको ट्रेवल करने में, फिर इनका डिफरेंस आता गया 10 मिनट का, 10 10 मिनट का 3 बार आया, यानी कि आधा घंटा लग गया 240 किलोमीटर ट्रेवल करने में। पहले 3.5 घंटे थे, फिर 30 30 मिनट, 10 10 मिनट करके 3 बार बढ़ा तो 30 मिनट हो गया, तो ये हो गया 4 घंटे। अब यहाँ से बस की स्पीड आ गई, अगर बस की पूछता तो हम लिख देते, लेकिन हमसे पूछा है ट्रेन की। इन दोनों के डिस्टेंस का रेशो दिया था 150 और 90, ये रेशो दिया था शुरुआत में, भाई बस से 90 ट्रेवल किया है, ट्रेन से 150 गया है, 90 किया है 60 की स्पीड से, तो ये 3.5 घंटे टोटल थे इसके। जो बस ने ट्रेवल किया है ना 90 किलोमीटर, वो 1.5 घंटे में किया है। अब हमें पता चल गया टोटल 3.5 घंटे थे, तो बच गए कितने, 2 घंटे। 2 घंटे में कितना ट्रेवल किया, 150 किलोमीटर, तो ये कितनी स्पीड से किया होगा, 75 किलोमीटर की स्पीड से। ऐसे सोल्व करना भाई, इक्वेशन बना के तो बहुत खतरनाक इक्वेशन बन जाएगी इसकी, सोल्व नहीं होगी आपसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक व्यक्ति ए से बी की 40% की दूरी, देखो ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, औसत चाल निकालनी है यहाँ से हमने, ठीक है, औसत चाल निकालनी है हमने यहाँ से इस क्वेश्चन की। औसत चाल देखो भाई, इसने बोल दिया एवरेज स्पीड का हमें पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस हमने मान लिया 100 मान लिया भाई। अब उसने बोला है 40% दूरी, 100 का 40 यानी कि 40/8 की स्पीड से, प्लस शेष दूरी का, ध्यान से सुन लेना भाई, शेष दूरी का 40%, शेष यानी कि 40 होगी, 100 में से 40 गया तो कितना होगा, 60 की दूरी रहेगी, यानी कि 60 का 40% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 6 चौके 24 आ जाएगा, यानी कि जो 24 डिस्टेंस है वो 9 की स्पीड से। और शेष दूरी, शेष कितना बच गया, अब देखो भाई, ये हो गया 40 और 24 64, ये कितना बच गया, 36, 36 की दूरी कितने से, 12 किलोमीटर की स्पीड से तय करता है, उसके औसत चाल बतानी भैया, इसको सोल्व कर लो। ऊपर तो 100 हो गया, नीचे इसको काटोगे 8 15 40, ये हो गया 5, प्लस इसको काटोगे 3 3 8 24, 8/3, प्लस 12 3 36, ये आ गया 3। यहाँ से एलसीएम लोगे तो भाई 3 आ जाएगा 100, ये 3 तो ऊपर आएगा, अब नीचे देख लो, 3 पंजे 15 प्लस 8 और प्लस 9, तो 100 × 3, 15 और 5 20 और 3 23, 23 और 9 कितना हो गया, 32, इसको काट लो भाई, 4 से काटोगे 4 8 32, ये आ गया 25, 25 दिया 75/8, इसको भाग करोगे 8 9 72, 9 सही 3/8, आपका आंसर आ जाएगा 9 सही 3/8, यानी कि सी ऑप्शन है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट देखो भाई, रेनू एक ट्रेन के भीतर बैठी हुई है जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, वो ट्रेन की स्पीड दे दी यहाँ से, देखो ट्रेन वाला हमने किया नहीं क्वेश्चन, बोर्ड और स्ट्रीम के साथ आपको ट्रेन की कंसेप्ट हम क्लियर करवाएंगे, लेकिन आपको एक बात पता होनी चाहिए, जब भी दो ट्रेनें आपस में क्रॉस करती है तो दोनों की लंबाई जुड़ती है, या प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ती है उसके साथ, किसी आदमी को या पोल को, किसी पेड़ को क्रॉस करती है तो कोई लंबाई नहीं जुड़ती, ठीक है, वो जीरो लंबाई काउंट होती है वहाँ पे, वो ट्रेन खुद की लंबाई को पार कर रही होती है। ध्यान से सुन लेना, इसने बोला है भाई एक ट्रेन के भीतर बैठी हुई 50 किलोमीटर की चाल से चल रही है, वो ट्रेन 50 किलोमीटर की चाल से चल रही है, एक ही लंबाई से तिगुनी लंबाई की एक अन्य ट्रेन बी से विपरीत दिशा में 15 सेकंड में पार कर लेती है, ठीक है भाई, 15 सेकंड में पार कर लेती है वो। दो ट्रेनें हैं, पहले एक ट्रेन आती है,
इस तरफ से, ठीक है, और एक इस तरफ से आती है, एक से लंबाई की 3 गुनी। अगर मान लो इसकी लंबाई x है तो इसकी 3x है, ये आती है, एक दूसरे को पार कर लेती है। लेकिन इसने क्या बोला है भाई, जो भीतर बैठी हुई थी 50 किलोमीटर चाल से बी की लंबाई यानी विपरीत 15 सेकंड में पार कर लेती है, उस लेडीज को पार कर लेती है भाई, ये उस लेडीज को, ठीक है, उस लेडीज को ध्यान से सुन लो भाई, उस लेडीज को या उस ट्रेन को पार कर लेती है। जब एक दूसरे की तरफ आएंगे तो स्पीड क्या होगी, दोनों की जुड़ेगी, 50 और 58 कितनी हो जाएगी, 108 किलोमीटर हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 108 किलोमीटर। लेकिन टाइम हमें किसमें दिया है, 15 सेकंड में, तो इसको सेकंड में बदलोगे, यानी कि ये 18 का मल्टीपल है, कितनी गुना, 6 गुना। तो हमें 15 का 5 का मल्टीपल चाहिए अब, 5 का भी कितने गुना कर देंगे हम, 6 गुना। ये हमने सीखा है शुरुआत वाले में, तो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई इसकी। ठीक है, अब 30 की गुणा 15 से करेंगे, ठीक है, स्पीड की गुणा हम करेंगे टाइम से, तो डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 450 मीटर। 450 मीटर। अब देखो ये इससे 3 गुनी लंबाई की ट्रेन है, और इसे पार करिए इस व्यक्ति को, या जो लेडी जिसके अंदर बैठी थी, तो इस ट्रेन का डिस्टेंस का नहीं होगा काउंट, सिर्फ इसका होगा जिसकी लंबाई कितनी थी, 3x। तो 3x की जो लंबाई वो 450 के बराबर थी, और x की लंबाई करोगे तो 150 आ जाएगी। एक्स की एक ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी, 150। तो ट्रेन ए की लंबाई कितनी आ गई, 150 मीटर आ जाएगी। ठीक है, इससे अगर 3 गुनी इसको क्रॉस कर रही है तो इसकी 150 मीटर आ जाएगी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, देखो कोई रेलगाड़ी एक कार से 50% तेज है, अब ध्यान से सुनो भाई, ये स्पीड दे दी, ये स्पीड दे दी, कोई ट्रेन, ये ट्रेन है और ये कार है, इस कार से 50% तेज है, 50% का मतलब 1/2 होता है, यानी कि अगर कार 2 है तो ट्रेन कितनी है, 3 है। यहाँ से टाइम कितना हो जाएगा, टाइम इसका उल्टा हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिए भाई, 360 किलोमीटर की यात्रा के बाद भी आपस में मिलते हैं, 360 किलोमीटर की यात्रा के बाद भी आपस में मिलते हैं। ठीक है, यात्रा के बीच रेलगाड़ी इंजन की खराबी के कारण स्टेशन 2 घंटों के लिए रुक जाती है। अब ये जो टाइम का डिफरेंस आ गया ना, ये कितना दे दिया, 2 घंटे दे दिया। ठीक है, रेलगाड़ी की गति बतानी, रेलगाड़ी की गति यहाँ गुना करोगे 2 से तो कितना आ जाएगा, टाइम 4 घंटे, यहाँ टाइम 4 घंटे आ जाएगा, और स्पीड कितनी है, 3। अब हमें क्या निकालना है, समय निकालना है बस। समय का मतलब क्या है, रेलगाड़ी की चाल निकालनी है, चाल का मतलब क्या है, स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपने पास कितना है, 360, और टाइम कितना आ गया, 4 घंटे। काटोगे तो 9 चौके 36, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई यहाँ आपकी। ठीक है, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ट्रेन की। अगर कार की निकालनी होती तो इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करते, कितना आ जाता, 6। टोटल डिस्टेंस कितना है, 360 अपॉन टाइम, 6 से डिवाइड कर दे, 6 36 60, 60 आ जाती कार की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, देखो भाई ध्यान से, एक ट्रेन पी से क्यू, भाई पी से क्यू जाती है, पी से क्यू, यहाँ से क्यू, यू की स्पीड से, यू किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है। ठीक है भाई, तथा फिर क्यू से आर, क्यू से आर, क्यू से आर तक 2 पी क्यू। अच्छा ये डबल है, यानी कि क्यू से आर ई, अगर ये एक्स है तो ये 2x है, ये दे रखा है भाई। ठीक है, क्यू आर जो है वो पी क्यू का डबल है, 2x है। इस इतनी स्पीड से 3 u किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है। ठीक है, और आर से पी वापिस यहाँ से यहाँ, आर से पी यू बाई वी की स्पीड से, u/2 की स्पीड से, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापिस जाती है। पी से शुरू होकर पी तक वापस आने के दौरान इस पूरी यात्रा की औसत चाल बतानी है, एवरेज स्पीड बतानी है, वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। ये होता है एवरेज स्पीड बता देनी है। अब हमें देखो एवरेज स्पीड निकालनी है, अब ध्यान से समझना भाई, एवरेज स्पीड निकालूंगा मैं, पूरी यात्रा की औसत चाल निकालनी है। टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ये मान लिया x, ये 2x, और ये पूरा कितना हो जाएगा, 3x, यानी कि x प्लस 2x प्लस 3x। पी से क्यू तक x, क्यू से आर तक 2x, और आर से पी तक 3x। नीचे क्या आएगी, नीचे आएगी स्पीड। ठीक है, टोटल टाइम आएगा, टोटल टाइम यहाँ से टाइम निकालोगे तो कैसे आता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितना अपने पास यहाँ x, स्पीड कितनी थी x तक, u प्लस यहाँ 2x अपॉन कितना था, 3u, और प्लस अब यहाँ कितना था, 3x डिस्टेंस, स्पीड कितनी थी, u/2, 2 ऊपर आ जाएगा। बस अब इसको ऊपर देखो, 3 2 5 और 1 6x बन गया। नीचे x कॉमन ले लोगे आप, तो यहाँ से कितना बन जाएगा, 1/u प्लस में 2/3u, और वो कितना हो जाएगा, 6/u। ये हो जाएगा x से x कटेगा, ऊपर आ गया 6, नीचे एलसीएम लोगे तो कितना आ गया, 3u।
अब देखो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा यू से, ठीक है, यू से यू कटेगा तो यहाँ आ गया आपका एक, ठीक है, यहाँ आ गया आपका एक, यहाँ आ गया आपका तीन, ठीक है, एलसीएम तीन यू आ गया यहाँ से। ये देखो एलसीएम आ गया तीन यू, यहाँ आ गया आपका तीन प्लस ये कितना आ गया आपका टू, और यहाँ कितना आ गया आपका तीन छिक 18, ठीक है। अब ये तीन यू ऊपर चला जाएगा यहाँ से, छः ये 18 यू हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 18 और दो 20 और तीन 23, 18 u/23 यानी कि ये ऑप्शन आ जाएगा आपका, ठीक है। कुछ नहीं दे रखा, बस अगर वैल्यू उसमें दे दी हमें यू वी टी करके, ठीक है, नहीं तो सिंपल क्वेश्चन था अगर वैल्यू दी होती तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वही, किसी स्टेशन का 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म ठीक वहीं से शुरू होता है जहां, देखो भाई यहाँ से प्लेटफॉर्म शुरू होता है कहाँ से, ये प्लेटफॉर्म कितना है 400 मीटर, वहां से शुरू होता है जहाँ क्या है 1200, 1.2 मीटर लंबे पुल का अंतिम पार्ट है, यानी कि ये बीच में कोई पुल है 1200 मीटर लंबा, ठीक है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 200 मीटर लंबी ट्रेन, अब ट्रेन की लंबाई भी जुड़ जाएगी ये 200 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस हो गया भाई अब ये हमारा, यानी कि 400 दो 600 और 1200 कितना होगा 1800 मीटर होगा, ठीक है। और ट्रेन की स्पीड कितनी दे दी 72, 72 किसका मल्टीपल है 18 का, कितना कितने गुना 4 गुना, मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो 5 का कितना हो जाएगा 4 गुना, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म के अंतिम बिंदु तक जाने में कितना समय लेगी, यानी कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना समय लेगी। स्पीड का फॉर्मूला बताया था डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ से टाइम निकालोगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 1800 और स्पीड कितनी है 20, काट दो वही, इसको काटोगे तो 90, 90 मिनट लेगी, 90 मिनट आई है हमारे पास, ठीक है। 90 मिनट को आप क्या करोगे घंटे में बदलोगे, काटोगे इसको, तीन दूनी छः, तीन तीन नौ, 3/2, 3/2 घंटे को हम क्या कहते हैं 1.5 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट तो 1.5 घंटा आ जाएगा आपका यहाँ से, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था ये बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 360 मीटर लंबी एक ट्रेन एक समान चाल से चलते हुए किसी प्लेटफॉर्म को 55 सेकंड में पार करती है, और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 24 सेकंड में पार करती है, वही ध्यान से सुन लेना। प्लेटफॉर्म को जब भी पार करेगी तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें जोड़नी होगी, लेकिन किसी व्यक्ति को पार करेगी तो उसकी लंबाई हमें जोड़नी नहीं होती, तो यहाँ से हम पहले स्पीड निकालेंगे, स्पीड क्या थी डिस्टेंस अपॉन टाइम, ध्यान से सुनो भाई, डिस्टेंस है 360 मीटर है, और टाइम कितना है 24 सेकंड, काट लो भाई इसको, 12 दूनी 24, 12 × 36 काटोगे तो 15 मीटर पर सेकंड की ट्रेन की स्पीड आ गई है, ट्रेन की स्पीड निकाल दी हमने, 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड निकाल दी। अब देखो अब उसने क्या बोला है भाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछी हमसे, प्लेटफॉर्म की देखो 55 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है, और उसके ऊपर 24 सेकंड में वो पर्सन भी खड़ा है, तो इस 55 से क्या करोगे इस 24 को घटा लोगे तो कितना आ जाएगा 31, 31 सेकंड में उस प्लेटफॉर्म को पार कर देती है। टाइम यहाँ कितना दे दिया हमें 31 सेकंड, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी है हमें, प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी है, यानी कि वो डिस्टेंस लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस जो कवर किया गया है उसके द्वारा वो बताना भाई, डिस्टेंस सभी को पता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड कितनी है 15 और टाइम कितना 31 सेकंड, 15 कम 15 का 5, 15 थी 45 और एक 46, 465, देखो बी ऑप्शन आपका, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई जो आ गई वो 465 मीटर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो भाई, अमित ने ए से बी तक 80 किलोमीटर की औसत चाल से यात्रा की, उसने पहली 75% 2/3 से, ध्यान से सुन रहे हो भाई, ए से बी जाना है, और इसकी स्पीड दे रखी है औसत चाल दे दी 80 किलोमीटर पर आवर। अब ये डिस्टेंस मान लेते हैं हम, कितना भी डिस्टेंस मान सकते हो आप, इसको 80 ही मान लेते हैं हम, 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इसको ट्रैवल करने में टाइम कितना लगा इसको 60 मिनट या 1 घंटा, ठीक है, 60 मिनट मान के चलते हैं इसको। आगे देखो उसने पहली 75% दूरी 2/3 समय में, यानी कि 80 की 75% निकालोगे, 80 का 75%, 100, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 4 से काटो 4 दूनी 8, 20 दिया 60 किलोमीटर, यानी कि यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 60 किलोमीटर जो है कितने समय में किया है 2/3 में, 2/3 समय में, समय कितना था 60 मिनट, इसका 2/3, 3 से काटोगे तो 20, 20 दूनी 40, तो ये यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना ले लिया 40 मिनट का।
अब आगे देखो कितनी बच गई दूरी, आगे बच गई 20 किलोमीटर। ठीक है, 20 किलोमीटर, और समय कितना बच गया 20। 40 मिनट तो यहाँ ट्रेवल कर दिया और 20 यहाँ। तो उसने पूछा एक्स का मान बताना, शेष दूरी एक्स किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से की है। तो एक्स का मान बताना, यानी कि स्पीड निकालनी, स्पीड का वही डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यहाँ कितना है 20, और टाइम कितना बच गया 20 मिनट, गुणा करोगे तो 60 आ जाएगा आपका। तो ये कितनी स्पीड आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ जाएगी। किलोमीटर पर आवर में बताना है, किलोमीटर पर आवर में, तो आपका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति कोई निश्चित दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। निश्चित दूरी दे रखी है भाई कोई, ठीक है, आरंभिक बिंदु 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है। पूरी यात्रा में इतना समय लगता है। आप देखो सिंपल, इसमें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा सकते हो आप, 2 × x × y। देखो ये जब लगेगा जब डिस्टेंस इनका सेम हो। तो यहाँ डिस्टेंस क्या निश्चित है, डिस्टेंस निश्चित है, तो दो स्पीड दे रखे हैं तो कर दो भाई, 2 × 12 × 9, नीचे जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 12 और 9 कितना होगा 21। 21 आ जाएगा ये। अब इसको काटो भाई, 3 × 3 = 9, 3 × 7 = 21। अब नहीं कटेगा, 12 × 3 = 36, दूनी 72/7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई। अब देखो उसने आगे क्या पूछा है, उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी बतानी है, वही डिस्टेंस बताना है। डिस्टेंस का मतलब स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी आ गई अपनी 72 किलोमीटर बटे 7, और टाइम कितना है 2 × 3 = 6 और 1 7/3। 7 से 7 कटेगा और 3 × 2 = 6, 24। 24 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया आपका, वो 24 किलोमीटर का आंसर आ गया सी ऑप्शन आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं ये एग्जाम के, मोस्ट रिपीटेड, और सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, ध्यान से देख लेना भाई इनको। देखो, ट्रेन ए की चाल बी की चाल से 25 किलोमीटर अधिक है। ठीक है, ध्यान से सुन लेना भाई, ट्रेन ए की चाल बी की चाल से 25 किलोमीटर अधिक है। इसका मतलब क्या है, बी की चाल 25 किलोमीटर कम है। बी की चाल 25 किलोमीटर कम है। अगर ए की चाल x है तो बी की चाल कितनी है, x - 25 है। ठीक है, ए को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में, ए को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी द्वारा 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय 4 घंटे। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अगर 250 किलोमीटर बी चलता है x - 25 से, इन दोनों का डिफरेंस दे दिया 300 चलने में ए द्वारा, ए का मतलब x। ठीक है, x से चलने में -300/x कितना डिफरेंस दे रखा है 4 घंटे कम लगते हैं। ध्यान से सुन लेना, जिसकी स्पीड स्लो है वो ज़्यादा समय लेगा, और जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो कम समय लेगा। तो ज़्यादा समय में से कम समय घटाएंगे तो डिफरेंस आ जाएगा, हमारा डिफरेंस आ गया 4। यहाँ से इसको सोल्व करना भाई। ठीक है, अब देखो इसने चाल पूछी है, ए की चाल कितनी है। अब जब भी ए की चाल पूछेगी नहीं तो हम ऑप्शन पुट कर सकते हैं, लेकिन हमसे यहाँ समय पूछा होता फिर हम वैल्यू पुट नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पूछिए चाल, तो यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं। हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं यहाँ। देखो भाई, एक वैल्यू पुट करते हैं, जैसे मैंने 60 फुट कर दिया, ए से स्टार्ट करता हूँ मैं, 60 फुट कर दिया, 300/60, इसको काटोगे 6 × 5 = 30, ये 5 आ गया यहाँ पे। अब 250/60, 25, 60 में से 25 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 60 में से 25 घटाओगे तो आपका आ जाएगा वही 35। अब देखो 35 ये नहीं कटेगा, पूरा फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं, 50 को चेक करते हैं। देखो यहाँ चेक करते हैं, 250 - 25 यानी कि 25, काटोगे तो कितना आ गया 10, माइनस अब 300/25, 25 एकम 25, 25 दूनी 50। ठीक है, 50 लिए भाई स्पीड, यहाँ पे 25 रख दिया। ठीक है, 50 वाला ऑप्शन चेक किया, 300/50 आ जाएगा। काटोगे 5 × 30, 10 में से 6 गया तो 4। इसका मतलब क्या है कि बी ऑप्शन आपका सेटिस्फाई कर गया, तो बी ऑप्शन होगा आपका बी आंसर। बाकी आप एलसीएम लेके इक्वेशन बना के क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सोल्व करते हो, अगर समय बचा होगा तो आपके पास। ठीक है ना, तो डायरेक्ट ऑप्शन से जाओ और वैल्यू पुट करो और आंसर पाओ। ध्यान से देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब उसने बोला है ए और बी क्रमशः पी और क्यू से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद, देखो भाई इस तरह का कंसेप्ट हमने सीखा था, ध्यान से सुन लेना। ए और बी है, यहाँ आते हैं, यहाँ मिलते हैं, उसके बाद यहाँ से फिर अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं। यहाँ से डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं, वो टाइम दिया गया है, तो हमने यहाँ फॉर्मूला पढ़ा था S1/S2 = T2/T1। ये पढ़ा था हमने वर्गमूल में, ये फॉर्मूला पढ़ा था। अब ध्यान से पढ़ो भाई इसको। देखो ए और बी अपने अपने गंतव्य के ऊपर पे ऊपर पहुंचने के बाद इतना समय और इतना समय लगता है, यानी कि S1/S2, ये S2 है, ऊपर T1 यानी कि 8 घंटे।
नीचे 6 8 48 और 49 बटे 8, वो ऊपर 8 आ जाएगा, ये रूट में होगा। अब इसका रूट खोलोगे तो यहाँ से 8 और नीचे 7, 8/7 आ गया। अब ध्यान से सुनो भाई, S1 S2 की स्पीड आ गई है, S1 S2 की स्पीड इतनी आ गई। अब उसने बी की चाल दी है, ठीक है। बी की चाल कितनी है? 16.8। 16.8 मतलब ये 7 की वैल्यू दे दी, 16.8। ये कितने गुना है? 7 दूनी 14.4, 2.4 गुना है। तो ए की चाल कितनी आ जाएगी? 2.4 गुना इसकी, 4 8 32 का 2, 2 एक में है, ऑप्शन में है लास्ट, वो लिख देते हैं वैसे। 8 दूनी 16 और 3 19, 19.2 आ गया आपका सी ऑप्शन। ठीक है, ये डायरेक्ट था। एक मिलने का समय भी दिया गया था भाई, कितने घंटे में मिलेंगे, तो वो होता था T1 गुना में T2 का रूट। ठीक है, जैसे T1 तो हो गया 8, ये कितना हो गया? 8 48 और 49/8। यहाँ से काटोगे इसको तो रूट से बाहर क्या जाएगा? 7, यानी कि वो मिलने का समय क्या है? वो 7 घंटे बाद। अगर हमें समय दिया होता है ये 10 बजे चली है, ये 12 बजे चली है, तो उसके 7 घंटे बाद ये आपस में मिलती। ये मिलने का समय था, ठीक है, और ये स्पीड का रेशो था, ये निकालना था हमें, ये कंसेप्ट सीखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए को एक निश्चित चाल से 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में 20 से 30 मिनट अधिक लगते हैं। ठीक है भाई, ये सेम कंसेप्ट है, अधिक लगते हैं। यदि ए अपनी चाल दुगनी कर दे तो उसे इस दूरी को तय करने में 20 1 घंटा कम समय लगेगा। ध्यान से सुनना भाई, देखो स्पीड का रेशो दिया, स्पीड का रेशो ए का और बी का। अगर ए की स्पीड 1 है ना और बी डबल कर दे तो टाइम क्या होगा? टाइम कम लगेगा, यानी कि 1 और 2 उल्टा हो जाएगा इसका। अब ध्यान से देखो भाई, यहाँ उसने बोला है कि 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में 20 से 30 मिनट अधिक लगते हैं और यहाँ 1 घंटा कम लगता है, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 1.5 घंटा। तो ये जो 1 यूनिट की वैल्यू है ना, यह कितनी है? 1.5 घंटा। 1.5 गुना, तो ये कितना आ जाएगा? 1.5। यहाँ से 2 की निकालोगे तो 1.5 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 घंटे। ठीक है, ये 3 घंटे आ जाएंगे। अब ध्यान से सुनो, उसने क्या बोला? बी की चाल बतानी है हमें, बी की चाल, स्पीड। स्पीड का मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ध्यान से देखो, एक्चुअल स्पीड जब थी उसको कितना लग रहा था? 3 घंटे टाइम लग रहा था, 3 घंटे। 3 घंटे में क्या है? 30 मिनट अधिक है, यानी कि एक्चुअल टाइम कितना है? 2.5 घंटे है। 30 मिनट अधिक घटाने के बाद कितना है? 2.5 घंटे। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है? 15 किलोमीटर, और एक्चुअल टाइम कितना लग रहा है? 2.5 घंटे, यानी कि 2.5 घंटे। ठीक है, अभी इसको पॉइंट हटाओगे तो ऊपर जाएगा 5 25, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 3 15, तो टोटल टाइम कितना लगेगा? 6 घंटे। मतलब उसकी चाल आ जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर की चाल आ जाएगी। डिस्टेंस अपॉन टाइम आ गया ना, तो चाल आ गई है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई उसकी, बी की। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, लॉजिकल से क्वेश्चन हैं कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक कार की चाल हर घंटे में 2 किलोमीटर बढ़ रही है। ठीक है, देखो ये ऐसे एपी में आते हैं क्वेश्चन, ये मैंने एक क्वेश्चन पिछली क्लास में भी करवाया था। यदि पहले 1 घंटे में तय की गई दूरी 35 है, यानी कि फर्स्ट आवर में 37 35 है, दूसरी बात 37 हो जाएगी, 2 किलोमीटर बढ़ रही, फिर 39 हो जाएगी, फिर 41 हो जाएगी, इस तरह बढ़ रही है दो दो करके, और 12 घंटे में लगातार, यानी कि 12th टर्म होगी ये, 12th टर्म। ठीक है, 12 घंटे, 12 घंटे में। अब यहाँ से सम निकाल लो इसका, डायरेक्ट सम का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, n/2 इंटू में 2a प्लस में n-1 इंटू में d होता है। ठीक है, और n यहाँ 12 दिया है, यानी कि 12th टर्म दी है n की वैल्यू 12/2, 2a की वैल्यू है 35 प्लस n-1 यानी 12 - 1, 11 गुना d कितना? इन दोनों के बीच का गैप 2। इसको काटोगे तो ये आ गया 6, यहाँ आ गया 6, अंदर आ गया 35 दूनी 70 प्लस 22। ठीक है, 6 गुना में 22 92, इसको गुना करोगे 6 दूनी 12 का 2, 1 6 नीम 54 और 1 55, 552 किलोमीटर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? सम ऑफ डिस्टेंस आ जाएगी 552 किलोमीटर। हर 2 घंटे में स्पीड बढ़ेगी, हर 2 घंटे में दूरी बढ़ेगी, तय की गई दूरी बढ़ती रहेगी, और 12 घंटे बाद कितनी हो जाएगी? 552 हो जाएगी। ये टोटल सम बता दिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/4 भाग इस स्पीड से, अपनी यात्रा का इतना भाग इस स्पीड से, देखो भाई इन दोनों का एलसीएम ले लिया करो। ठीक है, जैसे 4 दूनी 8 हो गया, डबल जीरो कर लो इसको आप, ठीक है, आसानी रहेगी। अब ध्यान से सुनो भाई, इसका 1/4 भाग कितना होता है? 200। किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है? 25 की स्पीड से, 2/25। ठीक है, अब इसका 1/2 भाग कितना हो गया? 400। 400 की स्पीड से, 40 की स्पीड से, और उसने बोला शेष भाग, शेष कितना बच गया? 200 और 400 600, और प्लस कितना बच गया? 200, यानी कि 800 का, ये 50 की स्पीड से। तो उसकी चाल पूरी यात्रा के दौरान उसकी चाल प्रति घंटा बतानी है। औसत चाल, एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस
अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है 800, टोटल टाइम निकाल लो भाई 25 अट्ठा 208, ये काटोगे तो 10, 500 के 20 4, ये आ गया 8, 10 और 4 18 और 4 22, 800 बटे कितना आ गया 22, इसको काटोगे तो 400 बटे 11 आ जाएगा। इसको डिवाइड करो भाई 11 तिया 33, 7 11 छिक 66, 4 11 छिक 66, तो 36 से ही 4 बटे 11 ऑप्शन होगा भाई, 36 से ही 4 बटे 11 आपका बी ऑप्शन होगा। यहाँ से आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, पार्ट में डिवाइड करना हो तो इनका एलसीएम लेके कर लिया, और आप कुछ भी मान सकते हो, 400 भी मान सकते हो, 1600 भी मान सकते हो, तब भी यही आंसर आएगा। 800 भी मान सकते हो, 200 भी मान सकते हो, इन दोनों का मल्टीपल लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, विपिन किसी यात्रा का एक तिहाई दूरी 30 किलोमीटर की चाल से और शेष दूरी कितनी चाल से तय करता है, उसे पूरी यात्रा में 12 घंटे लग गए। ठीक है भाई, अब देखो इसके लिए आप सिंपल उसी से जाएंगे हम। देखो एक तिहाई यहाँ से, एक तिहाई का मतलब है 3 का मल्टीपल कोई भी मान लेते हैं हम, जैसे 3 का मल्टीपल 9 है, तो यानी कि 900 मान लिया मैंने स्पीड, 900 मान लिया हमने, टोटल डिस्टेंस 900 मान लिया। इसका एक तिहाई यानी कि इसका 1/3 कितना होगा 300, 300 की स्पीड से, 30 की स्पीड से। अब देखो कि शेष दूरी कितनी बचेगी 600, किस स्पीड से 40 की स्पीड से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान 12 घंटे लगते हैं, उसको ध्यान से देखना भाई। यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10, इसको सोल्व करेंगे तो 15, 15 चौके 60, यानी कि यहाँ से कितना आ गया 25, 25 मिनट या 25 यूनिट आ गई है, 25 यूनिट। इस 25 यूनिट की वैल्यू दी है 12 घंटे, एक यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 12 बटे 25 आ जाएगी। हमें क्या बताना, कुल दूरी कितनी थी 900 गुणा 900। अब इसको सोल्व कर लो भाई, 25 दिया 75, ये बच गया 15, 25 छिका 150, 36 आ गया। ये 36 की गुणा 12 से करेंगे, 12 छिक 72 का 2 7, 12 दिए 36 और 7 कितना हो गया 43, तो ये 432 आ गया आपका। ठीक है, ए ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि एक ट्रक 1 किलोमीटर 30 की स्पीड से और 1 किलोमीटर, देखो डिस्टेंस सेम है तो हम एवरेज स्पीड निकालेंगे यहाँ से, तो 2 इंटू में S1 इंटू S2 अपॉन में S1 प्लस S2 ये लगा देंगे हम। ठीक है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, 2 गुना में S1 कितना है 30, ये कितना है 45, नीचे दोनों का सम करोगे तो 75 आ जाएगा। इसको कर लो भाई डिवाइड, 15 और 75, 15 थी 45, 5 से काटोगे 5 6 30, 6 दूनी 12, 12 थी 36 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड आ जाएगी, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। तो ए ऑप्शन होगा आपका यहाँ से। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक टूरिस्ट वैन देहरादून से मसूरी तक 35 किलोमीटर की दूरी 36 की स्पीड से तय करती है और 60 किलोमीटर की चाल से वापस आती है। देखो डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है तो इसमें वही फॉर्मूला लगा दोगे, 2 इंटू में 35, 2 इंटू में 36। ठीक है, 2 इंटू में 36 गुना में 60 और नीचे इन दोनों का सम 96, 96, 12 पंजे 60, 12 8 96, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 एकम 4 नीम 36, 9 5 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ जाएगी वही। ठीक, और 45 आपका ए ऑप्शन। डिस्टेंस सेम हो तो हम सिंपल यही फॉर्मूला लगा सकते हैं, 2 इंटू में S1 इंटू S2 अपॉन में S1 प्लस S2, ये पता होना चाहिए कहाँ लगाया है आपने। ठीक है, ये फॉर्मूला। नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक इंस्पेक्टर एक चोर से 288 मीटर पीछे था, ध्यान से सुन लेना भाई। ये चोर है, ये पुलिस है, इनके बीच का गैप दे दिया 288 मीटर, मीटर में दे दिया। इंस्पेक्टर 1 मिनट में 42 मीटर दौड़ता है। ठीक है भाई, इंस्पेक्टर 1 मिनट में 42 मीटर दौड़ता है। ठीक है, चोर 1 मिनट में 30 मीटर दौड़ता है, यानी कि ये स्पीड दे दी, दोनों इस तरफ भाग रहे हैं। ये 42 मीटर पर सेकंड है और ये 30 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हमारे पास 288, इन दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या होगी, घट जाएगी आपस में, तो कितनी आ जाएगी 12। इस 12 से इसको काट लो भाई आप, 12 दूनी 24, 4 12 चौके 48, तो 24 मिनट आ जाएंगे आपके आंसर। जो समय आएगा वो आपका कितना आ जाएगा, समय आएगा वो आपका कितना आ जाएगा 24 मिनट। 24 मिनट के बाद वो चोर को क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। ठीक है, सिंपल रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार 5 घंटे में अपनी पूरी यात्रा के दौरान पहले 45 मिनट एक निश्चित चाल से, अगले 75 मिनट 85 की चाल से और अंतिम 3 घंटे 70 की चाल से तय करती है।
अपनी पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत चाल 73 थी भाई। एवरेज स्पीड दे दी, ध्यान से सुन लेना, एवरेज स्पीड दे दी हमें। टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम होता है, ठीक है, टोटल टाइम होता है। एवरेज स्पीड अभी हमें दी गई है 73, और टोटल डिस्टेंस हमें कितना दिया गया है, टोटल डिस्टेंस हमें नहीं पता, ये निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब हमें यहाँ से डिस्टेंस का फॉर्मूला भी पता है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। अब स्पीड दी गई है और टाइम दिया गया है, ध्यान से देख लेना भाई। टोटल टाइम तो हमें 5 घंटे दिया है, यानी कि ये डिवाइड वाला जो टाइम है ये 5 घंटे आ गया। लेकिन ऊपर क्या चाहिए हमें, टोटल डिस्टेंस। ये टोटल डिस्टेंस कैसे कवर करोगे, स्पीड इंटू टाइम। अब ध्यान से सुन लो भाई, पहले एक निश्चित चाल में मान लेता हूँ एक्स, ये एक्स 45 मिनट में, यानी कि 45/60 मिनट में, तो यहाँ से डिस्टेंस आ गया प्लस स्पीड इंटू टाइम। अब दूसरी स्पीड कितनी है, 85, 85 किस टाइमिंग से, 75 से, 75/60 प्लस तीसरी क्या है, 70 की स्पीड, कितने घंटे में, 3 घंटे में। ये होगा ये एवरेज स्पीड, यानी कि टोटल। इस 5 की मल्टीप्लाई वहाँ कर दो, मैं 5 की मल्टीप्लाई वहाँ करूँगा, 15, एक 7 15 35 और 1 36, 365 हो गया। अब इसको काट लो, 15 थी 45, 15 चौके 60, 15 हाँ 75, 15 चौके 60। ध्यान से सुन लो भाई, ये होगा ऊपर 3x/4 प्लस में ये कितना हो जाएगा, 85, 25, 40 और 2 42, 425/4 प्लस में 7 या 21, 210 हो गया। इस 210 को उस तरफ लेके मैं घटा दूंगा, 5, 5 और एक 155 हो गया भाई यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया आपका 155, 155 हो गया। अब देखो यहाँ दोनों 4 हैं, तो इस 4 की मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा मैं, वहाँ बच जाएगा 3x + 425। अब इसकी मल्टीप्लाई 4 पंजे 20, 2 4 पंजे 20 और 2 22, ठीक है। 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 22, 2 4 और 2 6 620, 620 में से 425 को घटा लेंगे इस तरफ लाके, 5 11 में से 2 गया 9 और 1, ठीक है। तो 3x इजिकल टू क्या आ गया, 195 आ गया। अब x इजिकल टू 3 6 18, 3 पंजे 15, 65 आ गई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 65 आ गई। यहाँ से आपने पूछा था पहले 45 मिनट के दौरान कार की चाल ज्ञात करें, तो कार की चाल बता दी, यानी कि ये जो x हमने मानी थी, ये कार की चाल कितनी आ गई, 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई आपकी, ठीक है भाई। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। 52 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, उसके बाद हम देखते हैं बोट एंड स्ट्रीम के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। 1 2 क्लासेस में बोट एंड स्ट्रीम भी मैं आपकी करवा दूंगा क्लियर। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे हैं, तो आप लाइक और कमेंट किया करो भाई, ठीक है, पता चलता रहे जिससे। देखते हैं भाई इसे, इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद पटरियों की मरम्मत की वजह से ट्रेन धीमी हो गई, ट्रेन की स्पीड धीमी हो गई, ठीक है। इस यात्रा से इसकी औसत चाल इतनी कमी हो जाती है, यात्रा के, ध्यान से सुनो भाई, मूल अवधि कितनी है, अब ध्यान से सुनो। अब एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, डिस्टेंस इज इक्वल टू, ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स, यानी कि स्पीड 1, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, ठीक है। और अपॉन में होती थी स्पीड, हमारी कौन सी होती थी, स्पीड S1, और ये होता था टाइम का डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस होता था, ठीक है। अब ध्यान से देखो भाई, एक स्पीड हमने मान ली x, तो दूसरी कितनी हो जाएगी हमारी x - 75, ये 75 कमी हो जाती है, ठीक है। डिवाइड में आ जाएगी 75, S2 वाली, ठीक है, ये S2 वाली होती थी। और टाइम का डिफरेंस कितना दिया है, 3 घंटे। और डिस्टेंस कितना दिया है, 1000 किलोमीटर दिया है। बस इसको काट लो भाई, 3 एकम 3, ये हो गया आपका 3 दूनी 6, 25 दिया 75, इस 25 के उधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 25,000 x² माइनस 75x। अब देखो इसके फैक्टर बनाने हैं, ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिससे ये सोल्व हो जाए, ठीक है। इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस 25 के फैक्टर बनाओगे तो आप 25 गुना 25 गुना 40 होगा, ठीक है भाई, क्योंकि 25 40,000 होगा और 25 एक अलग होगा, 25,000 होगा, ठीक है। यहाँ से हमें फैक्टर बनना है जिसका सम कितना आना चाहिए, माइनस प्लस करो तो 75 आना चाहिए। अब ध्यान से देख लेना भाई, ये हो जाएगा आपका 25 गुना 25, 25 गुना 25, ये फैक्टर बनाने भाई, आप फैक्टर बना लेना, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट बना के दिखा देता हूँ, ये तो सिंपल सी बात है, सभी को आने चाहिए। 25 गुना 25, अब इसको हम लिख सकते हैं 5 गुना 8, 40 को, ये 5 गुना 5 है और ये भी 5 गुना 5 है। तो हम 25 8 200, 25 पंजा 125, यानी कि एक फैक्टर तो बन जाएगा 200 और एक बन जाएगा 25। अब इन दोनों का डिफरेंस चेक करोगे तो 75 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 200 और 125 आ गई। अब ट्रेन की स्पीड आ गई है 200 और 125, ठीक है।
अब आगे देखो उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है कि भाई यात्रा का समय 3 घंटे बढ़ जाता है, यात्रा का समय 3 घंटे बढ़ जाता है, मूल यात्रा की अवधि बतानी है। ठीक है, ड्यूरेशन यानी कि टाइम बताना, पूरी जर्नी का टाइम कितना था। ठीक है, अब हमारे पास आ गया डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास था 1000, और स्पीड कितनी आ गई 200, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 घंटे। 1000 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 घंटे, तो इसका टोटल टाइम कितना था, 5 घंटे, ए ऑप्शन। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन हमने सोल्व किए थे, और कोशिश की है मैंने आपको समझ में आए, और एक दो बार वीडियो को लगातार देखना, ये टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है, और क्वेश्चन आपको देखने में को मिलते हैं एग्जाम में, और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, देख लो सारे डबल डबल रिपीटेड हैं क्वेश्चन, इनको लगा लोगे तो आप और जरूरत नहीं होगी, और आपको सीट चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना वही। ठीक है, वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।